लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बन गई है। अब लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी पार्टी स्पीकर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है तो वे स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से ही यह अटकलें लगाई जाने लगी थी कि जनता दल यूनाइटेड लोकसभा में स्पीकर का पद मांग सकती है। इस पर शुक्रवार को जेडीयू ने साफ कर दिया था कि टीडीपी और जेडीयू एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। स्पीकर पद के लिए बीजेपी जिसे भी नामित करेगी, दोनों पार्टी उसका समर्थन करेंगे। वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, जिस वजह से लोकसभा में स्पीकर पद पर बीजेपी का दबदबा था। 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 234 सदस्यों के साथ सशक्त होकर सदन में नजर आएगा। विपक्षी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि इस बार सदन में बीजेपी की मनमर्जी नहीं चलेगी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 17 जून 2019 से 5 जून 2024 तक था। इस दौरान संसद में कई प्रदर्शन हुए। कई बार ऐसे मौके आए जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया। दिसंबर 2023 में शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 8 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि अब संसद को उस तरह से नहीं दबाया जा सकता और ना ही दबाया जाना चाहिए, जैसा कि पिछले 10 सालों से किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से बुलाया जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 जून को चुनाव होंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए घमासान देखने को मिल सकता है। बता दें कि एनडीए गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा 293 सीटों का है, जबकि इंडिया के पास 234 सीटें हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि विपक्ष ने सरकार से उपसभापति पद की मांग की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे और फिर फैसला वोटिंग के जरिए ही होगा।